नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल माँ सरस्वती म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, जैसे भजन, गज़ल, राग और ताल से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हारमोनियम सीखने से पहले आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्वरों को जानना होगा। तो स्वर के बारे में आप जान लीजिए कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में टोटल स्वर 12 हैं, जिसमें से 7 शुद्ध और 4 कोमल, एक म तीव्र होता है। इन सभी स्वरों में से 5 स्वर चल होते हैं और 2 स्वर अचल होते हैं। चल स्वर रे, ग, म, ध और नी है और अचल स्वर सा और प है। जैसा कि दोस्तों कौन सा स्वर कोमल होता है और कौन तीव्र होता है, ठीक है दोस्तों, इन स्वरों को आप जान लीजिए। हाँ तो दोस्तों स्वरों के बारे में आप जान लीजिए कि 12 स्वर में कौन सा शुद्ध स्वर है, कौन सा कोमल है, कौन सा तीव्र स्वर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी शार्प है, इसका स्केल का नाम है सी शार्प। ठीक है, सा है ये। सा के बाद जो स्वर आता है आपको दिखता होगा, इसको कोमल रे कहते हैं। ठीक है, सा के बाद कोमल रे आता है। कोमल रे के बाद शुद्ध रे आता है। शुद्ध रे के बाद कोमल ग आता है। ठीक है, कोमल ग, फिर उसके बाद शुद्ध ग, फिर उसके बाद शुद्ध ग के बाद म, फिर म के बाद म तीव्र, फिर प आता है। म और प के बीच में म तीव्र होता है। ठीक है, म तीव्र के बाद प आता है। प के बाद कोमल ध आता है। ठीक है, कोमल ध, फिर उसके बाद शुद्ध ध आता है। फिर उसके बाद कोमल नी आता है। फिर उसके बाद शुद्ध नी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सा आ जाएगा। तो दोस्तों शुद्ध स्वर को आप समझ लीजिए कि शुद्ध स्वर कैसे बजाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम बजा के दिखा देते हैं। अभी हमने जो भी स्वर बजाए हैं वो सभी शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, शुद्ध स्वर को हम बता देते हैं गिनती के अनुसार। ठीक है, जैसे ये हमारा है सी शार्प, ये सा है। ठीक है, इसको आप एक मानिएगा। ठीक है, 1 2 3, ये 3 नंबर पे हमारा शुद्ध रे है। ठीक है, 3 नंबर पे शुद्ध रे है और 5 नंबर पे ये हमारा शुद्ध ग है। 6 नंबर पे हमारा म है। ठीक है, फिर 8 नंबर पे हमारा प है। फिर 8 के बाद 9 10 नंबर पे हमारा शुद्ध ध है। ठीक है, फिर 11 12 नंबर पे हमारा शुद्ध नी है। ठीक है, और फिर उसके बाद 13 नंबर पे हमारा फिर सा आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर चलेंगे नीचे, फिर सा, फिर यह हमारा शुद्ध नी हो गया, यह हमारा शुद्ध ध हो गया। ठीक है, फिर यह हमारा प हो गया, फिर यह हमारा म हो गया, फिर यह हमारा ग हो गया, फिर यह हमारा शुद्ध रे हो गया, फिर ये सा हो गया। ठीक है, जैसा कि शुद्ध स्वर आप समझ गए होंगे। अब आप कोमल स्वर और तीव्र स्वर के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, ये हमारा
हमारा एक हो गया, ठीक है। 2 नंबर पे हमारी ये कोमल रे है, 1 2, 2 नंबर पे कोमल रे है। 2 के बाद 3 4, 4 नंबर पे ये हमारा कोमल ग है, ठीक है, 4। फिर उसके बाद हम म तीव्र पे जाते हैं, 4 के बाद 5 6 7, ये 7 नंबर पे हमारा म तीव्र होता है। 7 के बाद 8 9, 9 नंबर पे हमारा ध कोमल होता है। फिर एक छोड़ के, ठीक, 9 10 11, 11 पे यह हमारा कोमल नी होता है, ठीक है। फिर 12 13 पे फिर हमारा ये 13 पे सा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोमल स्वर सभी थे और तीव्र स्वर थे, ठीक है। फिर इसी तरह हम नीचे भी जाएंगे। सा ये हमारा हो जाएगा ये कोमल नी, ठीक है। फिर ये कोमल ध, फिर ये म तीव्र है, ठीक है। फिर ये हमारा कोमल ग है, फिर ये हमारा कोमल रे है, फिर ये हमारा ये सा है, ठीक है। पहला दोस्तों आप जाने स्वरों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अब आप सप्तक के बारे में जान लीजिए कि हमारे भारतीय संगीत में कितने सप्तक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे भारतीय संगीत में 3 सप्तक होते हैं, ठीक है। पहला सप्तक होता है मंद्र सप्तक, ठीक है दोस्तों। मंद्र सप्तक आपको दिखता होगा, यह हमारा मंद्र सप्तक है, ठीक है। सा ये मध्य सप्तक का सा है, इसके नीचे जो भी स्वर है ये हमारा मंद्र सप्तक कहलाएगा, ठीक है। फिर ये जो हमारा है ये मध्य सप्तक है, ठीक है। दूसरा जो है सप्तक वो मध्य सप्तक है और ये सप्तक यहाँ तक है, ये नी तक, यहाँ तक हमारा ये मध्य सप्तक है, ठीक है। नी के बाद फिर यहाँ से हमारा फिर से तार सप्तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये सभी तार सप्तक है, ठीक है। ये सभी तार सप्तक है। आप सप्तक के भी बारे में आप जान गए, ठीक है। सप्तक के बाद दोस्तों आप स्केल के बारे में जान जाइए, ठीक है। तो स्केल किसे कहते हैं? सा के मेजर या माइनर को स्केल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम 12 स्केल का नाम हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये स्केल का, इस स्केल का नाम है ए, ठीक है। यहाँ से हमारा स्केल का नाम स्टार्ट होता है, इसका नाम है ए। और फिर दूसरे स्केल का नाम है ए शार्प, ठीक है। तीसरे स्केल का नाम है ये बी, ठीक है। ये फिर सी है, ठीक है, सी। फिर उसके बाद ये सी शार्प, ठीक है। सी शार्प के बाद ये डी, ठीक है, इसका नाम है डी। फिर इसका नाम है डी शार्प, ठीक है। डी शार्प के बाद ई, ठीक है। फिर ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, ठीक है। एफ शार्प के बाद जी, ठीक है, जी। जी के बाद जी शार्प, ठीक है। यहाँ तक हमारा 12 स्केल है दोस्तों, ठीक है, ठीक ना। ये हमारा 12 स्केल है। फिर आपका यहाँ से फिर ए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका ए है, फिर ये भी आपका ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपका ए है, ठीक है। और दोस्तों ये आपको देखता होगा ए शार्प, ठीक, ये भी आपका, ये भी ए शार्प ही है और इसका भी नाम ए शार्प है, ठीक है। ये तार सप्तक का ए शार्प है, ठीक। ये मध्य सप्तक का ए शार्प है, ये मंद्र सप्तक का ए शार्प है, ठीक है। इसमें जो भी बटन है ये, ठीक है, ये सभी स्वर मध्य सप्तक में भी हैं, तार सप्तक में भी हैं
और मंद्र सप्तक में भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल स्वर हमारे जो भी हैं 12 हैं और 12 स्केल का हम नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ए से लेके जी शार्प तक हमारा 12 स्केल हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप मेजर स्केल और माइनर स्केल के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, सा ग प, ठीक है, ये हमारा मेजर स्केल है। जैसे सा और ग प, ठीक है, ये जिसमें ग शुद्ध लगता है, अगर सा प और ग शुद्ध लगेगा तो ये हमारा मेजर कहलाएगा, मेजर स्केल। ठीक है दोस्तों, अगर सा प के बाद अगर कोमल ग लगेगा तो ये हमारा माइनर स्केल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक फार्मूला है मेजर स्केल के लिए। मेजर का जो फार्मूला है वो 1 5 8, ठीक है, ये हमारा मेजर स्केल का फार्मूला है। और फिर माइनर स्केल के लिए हमारा 1 4 8, ये हमारा माइनर स्केल का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, स्केल के बाद आपको अलंकार का भी अभ्यास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको कुछ अलंकार भी बता देते हैं। ठीक है, तो पहला अलंकार हम बताते हैं आपको। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, ये हमारा पहला अलंकार। अब आपको दूसरा अलंकार हम बताते हैं। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। यह हमारा रहा दूसरा अलंकार। अब तीसरा अलंकार आप देख लीजिए कैसे है। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा सा सा, सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। ठीक है दोस्तों, पहले अलंकार में हमारा जो सारे ग म प ध नि सा हुआ है, इसमें सभी में एक बार बोला गया है। एक बार सा रे ग म प ध नि सा सभी को एक एक बार बोला गया है। और दूसरे अलंकार में सभी स्वरों को 2-2 बार बोला गया है। और हमारे तीसरे अलंकार में सभी स्वरों को 3 बार बोला गया है। अब हमारा चौथा जो अलंकार है, इसमें सभी स्वरों को 4 बार बोलना है। ठीक है, सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नि 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 सा 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 सा, सा 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 नि 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 ध ध ध ध प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा चौथा अलंकार है। एक अलंकार हम और आपको बता देते हैं। ठीक है, सा रे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा रे सा, सा रे सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे ग रे सा रे सा। एक चीज दोस्तों आप और जान लीजिए आरोह अवरोह के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हमारा सा जो है, इससे हम अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को आरोह कहते हैं। ठीक है, जब कम से अधिक पर जाते हैं तो इसको आरोह कहते हैं। ठीक है,
जब हम अधिक से कम पे जाते हैं तो उसको अवरोह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों अलंकार के बाद आप थाट के भी बारे में आप जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट बात है, आप थाट को भी जान लीजिए। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट हैं। ठीक है, 10 थाट हैं, जिसमें से हम 3 थाट आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोमल का भी अभ्यास हो जाए, कोमल स्वर के भी बारे में आप जान जाएं, और तीव्र स्वर के भी बारे में आप जान जाएं, और शुद्ध स्वर के भी बारे में जान जाएं। ठीक है, जैसे हमारा पहला जो है, हम बिलावल थाट का बताते हैं। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये रहा हमारा बिलावल थाट। ठीक है, अब आप जान जाइए कल्याण थाट के बारे में। ठीक है, कल्याण थाट में क्या परिवर्तन है, तो म तीव्र कल्याण थाट में म तीव्र लगता है। ठीक है, आप कल्याण थाट देख लीजिए। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, अब आप लास्ट जो हमारा थाट है, भैरवी थाट के बारे में आप जान जाइए। भैरवी थाट में 4 स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल। ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, हम 3 थाट आपको बताएं। अगर आप अलंकार, थाट और स्केल के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे इन सब का वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।